राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज दोस्तों हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हिंदू धर्म में कुल कितने ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म में कुल कितने ग्रंथ हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं, उसमें क्या करते हैं, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश, हिंदी जैसे हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ का ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, मैथ्स, साइंस। यहाँ का ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें विद्यालय जाना पड़ता है, वहाँ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और मैथ्स जब तक गुणा भाग जोड़ना घटाना हम नहीं सीखेंगे तब तक हम मैथ्स के कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते। जैसे पाँचवीं क्लास के और 10वीं क्लास के गणित को हल किए बिना कोई भी 12वीं क्लास के गणित को हल नहीं कर सकता। कोई भी 12वीं क्लास के गणित को हल किए बिना कोई भी बीएससी एमएससी के मैथ्स को हल नहीं कर सकता। बीएससी के मैथ्स को हल किए बिना कोई एमएससी के मैथ्स को हल नहीं कर सकता। और जो 5वीं का मैथ्स हल किए बिना कोई भी 8वीं का मैथ्स हल नहीं कर सकता। कोई भी ऐसे ही 5वीं पढ़े बिना कोई 10वीं नहीं पढ़ सकता दोस्तों। ऐसे ही जैसे हमारे सब्जेक्ट था बचपन में, ऐसे ही मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो हमारे सब्जेक्ट होते थे वो यहाँ का ज्ञान अर्जित करने के लिए, जैसे कि पीएससी आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है, बैंक का एग्ज़ाम होता है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, उसमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होता है, उसका भी सिलेबस में बताया जाता है कि इतना नंबर का 30 नंबर का एप्टीट्यूड आएगा, 30 नंबर का इंग्लिश ग्रामर आएगा और 30 नंबर का 40 नंबर का रीजनिंग आएगा। ये 100 नंबर का मार्क्स आएगा। अलग अलग सिलेबस होता है, टॉपिक होता है और सब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट होता है, सबका सब्जेक्ट होता है। यहाँ का ज्ञान अर्जित करने के लिए, यहाँ को जानने के लिए, समझने के लिए, जैसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं बचपन से, जैसे बचपन से मैथ्स समझ पढ़ते आ रहे हैं, इसी कारण हमें संसार में मैथ्स का ज्ञान होता है। बचपन से हम हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं तब हमें हिंदी का ज्ञान है। इस संसार में सब कुछ जितना भी ज्ञान है वो इसीलिए ज्ञान है क्योंकि बचपन से वो उसने इसी चीज़ को पढ़ते हुए आया है। इसी कारण उसे संसारिक ज्ञान खूब रहता है इस बुद्धि में। लेकिन भगवान का ज्ञान जरा भी नहीं रहता, जरा भी किसी भी मनुष्य को, किसी भी को भगवान का ज्ञान जरा भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान के सब्जेक्ट को हम पढ़े ही नहीं हैं। भगवान के भी सब्जेक्ट है दोस्तों। जिस प्रकार यहाँ के ज्ञान को अर्जित करने के लिए सब्जेक्ट होता है, उसी प्रकार भगवान को जानने के लिए भी सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट के आज हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट होता है उसे देखते हैं। पहला है वेद, पुराण और शास्त्र। पहला होता है वेद, पुराण और शास्त्र। पहले वेद में चलते हैं। वेद क्या है? वेद चार प्रकार के वेद होते हैं दोस्तों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 प्रकार के वेद होते हैं। और पुराण कितना होता है? 18 पुराण होता है। और शास्त्र कितना होता है? 6 होता है। 6 शास्त्र होता है। कितना? 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र। 4 वेद होता है और 18 पुराण और 6 शास्त्र होता है दोस्तों। इसे आज हम इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट करेंगे कि कितना भगवान के ग्रंथ होता है। पूरा टोटल कितने ग्रंथ है भगवान के, कितने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब हम उस परमात्मा को समझ सकते हैं। पूरे ग्रंथ को पढ़ने पर ही भगवान समझ आएगा दोस्तों। भगवान को अगर जानना है, समझना है तो इन ग्रंथों को, इन सब्जेक्ट को पढ़ना होगा हमें, तभी हम परमात्मा को जान सकते हैं। बिना उसे पढ़े भगवान को कोई नहीं जान सकता। पहला है वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। एक एक वेद में कई लाखों मंत्र है दोस्तों। 4 प्रकार के वेद है। सबसे पहले ये समझते हैं कि वेद कहाँ से प्रकट हुआ है। देखो दोस्तों, शास्त्र और पुराण को लिखा गया है। शास्त्र और पुराण को किसी महापुरुष द्वारा लिखा गया है। शास्त्र और पुराण बाद में आया। शास्त्र और पुराण ये तीनों जो है, शास्त्र, वेद, पुराण और शास्त्र, ये तीनों दोस्तों, ये तीनों जो है वो तीनों को मतलब ये अनादिकाल से हैं। ये मतलब ये शाश्वत है, सनातन है, सदा से हैं। ये तीनों पुरातन काल से चला आ रहा है। लेकिन जो वेद है, वो वेद भगवान के सांसों से प्रकट हुआ है। देखो, वेद, पुराण और शास्त्र को लिखा गया है, लेकिन वेद को किसी ने नहीं लिखा है। वेद भगवान के सांसों से प्रकट हुआ है। भगवान के सांसों से प्रकट हुआ है मतलब भगवान जैसे अजन्मा है, अविनाशी है, ऐसे ही वेद भी अविनाशी है, सदा से है वेद। पुराण तो बाद में आया, शास्त्र भी बाद में आया, लेकिन वेद बाद में नहीं आया। वेद सदा से है। भगवान जब से है तब से वेद है। वेद भगवान जब वेद को प्रकट किया भगवान ने, तो वेद एक ही भाग में था। 4 भागों में नहीं था। 4 भागों में नहीं था वेद, एक भाग में था। जब भगवान ने प्रकट किया तो वेद एक ही था। उसे 4 भागों में विभाजित किया किसने? डिवाइड किया किसने? वेद व्यास ने। वेद व्यास ने 4 भागों में डिवाइड किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में वेदों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया वेद व्यास ने। उसके बाद आता है पुराण। 18 पुराण आता है। उस 18 पुराण को किसने रचा है? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना की है। कौन कौन से पुराण है 18 पुराण? पहला है अग्नि पुराण, दूसरा है श्रीमद् भागवत पुराण, तीसरा भविष्य पुराण, चौथा ब्रह्म पुराण, 5वां ब्रह्मांड पुराण, 6वां गरुड़ पुराण, 5वां है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण यानी
कछुआ अवतार का वर्णन है इसमें, 8वां लिंग पुराण और 9वां मार्कंडेय पुराण, 10वां मत्स्य पुराण, 11वां नारद पुराण और 12वां पद्म पुराण और 13 शिव पुराण और 14 स्कंद पुराण और 15 ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लीला का वर्णन किया गया इसमें, गोलोक धाम का, परम धाम का। और 16 है वामन पुराण और 17 है वराह पुराण और 18 है विष्णु पुराण। इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतार का वर्णन किया गया है। ये वो 18 पुराण, 18 पुराण में पूरे कथा है भगवान की। और वेद ज्ञान का है दोस्तों, वेद ज्ञान का सब्जेक्ट है और पुराण कथा का सब्जेक्ट है। पुराण में पूरा कथा ही कथा है भगवान का, कथा ही कथा है। पुराण में 18 पुराण में पूरा कथा है और वेद में पूरा ज्ञान है। वो ज्ञान का सब्जेक्ट है, ये कथा का सब्जेक्ट है। और इसमें सबसे प्रमुख पुराण कौन सा है? सबसे प्रमुख पुराण है स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण। ये 3 पुराण सबसे प्रमुख है दोस्तों। और विष्णु पुराण, ये 4 पुराण सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है शास्त्र। 6 शास्त्र होते हैं। कौन कौन से शास्त्र? शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 प्रकार के शास्त्र होते हैं। वेद, पुराण और शास्त्र, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जब तक किसी तीनों को हम नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। वेद, पुराण और शास्त्र। वेद में लाखों, एक एक वेद में, ऋग्वेद में लाखों मंत्र है दोस्तों। एक एक वेद में लाखों लाखों मंत्र हैं। उस लाखों मंत्र में के अंदर भी और कई सारी सूक्तियाँ हैं। उसके अंदर उपनिषद है और अंदर में कई सारी गहराई है, उसमें हम नहीं जा सकते। वेद को कोई नहीं समझ सकता, पुराण को भी कोई नहीं समझ सकता। पुराण, बहुत सारा पुराण है, उसमें पूरे 18 पुराण का जो निचोड़ है, सार है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो 18,000 श्लोक से 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत पुराण की वेद व्यास ने रचना की है। इसीलिए पूरे 18 पुराणों का वो सार है। अगर श्रीमद् भागवत पुराण को समझ गए, पढ़ लिए, सुन लिए, तो समझो आप 18 पुराण को पूरे सुन लिए, पढ़ लिए। 18 पुराण का वो सार है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया था और ब्रह्मा जी ने नारद को चतुश्लोकी भागवत सुनाया था। चतुश्लोकी, पहले भागवत के 18,000 श्लोक, जब भागवत की रचना नहीं थी तो उसके पहले की बात है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया और ब्रह्मा जी ने नारद को चतुश्लोकी भागवत सुनाया और वो नारद ने वेद व्यास को चतुश्लोकी भागवत सुनाया। उसके बाद चतुश्लोकी भागवत का रचना 18,000 श्लोकों में उसने डिवाइड कर दिया और पूरे 18,000 श्लोकों में फैला दिया। वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। वो चतुश्लोकी भागवत का कौन क्या है? आहमेवासिमेमाग्रे नान्यद यद सद परम पश्चादहम यद तच्च एवस्य सोऽस्यहं रीत्यर्थ प्रत्येन प्रत्येतात्मनि तद्विदात्मनो मायां यथा भास्वति तथा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् एतावदेव जिज्ञासां तत्त्व जिज्ञासमात्मनः अन्योतरेकाभ्यां से अत्र सर्वत्र सर्वदा। ये हुआ दोस्तों चतुश्लोकी भागवत। ये पूरे श्रीमद् भागवत पुराण का टोटल कोर्स है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा निचोड़ है। इसमें 4 श्लोक है शॉर्टकट में। वो जो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने वेद व्यास को, और वेद व्यास ने 18,000 श्लोक की रचना की और सुखदेव मुनि को बताया गया। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों में श्रवण कराया। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। 18,000 श्लोक का 18 पुराणों का सार है वो शास्त्र। उसके बाद 3 के बाद जो चौथा आता है वो है दोस्तों बाद में आया उस ग्रंथ के नहीं। उसके बाद जो चौथा आता है वो है ब्रह्म संहिता। बाद में आया, उसे मैं बताता हूँ दोस्तों। बाद में क्या क्या आया उसे समझते हैं। बाद में क्या क्या आया देखो। सबसे पहले चौथा नंबर पर है ब्रह्म संहिता, भृगु संहिता। चौथा नंबर पर ब्रह्म संहिता है। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के गोलोक में वर्णन किया गया है, जो ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान का उसमें वर्णन किया गया है। और ब्रह्म संहिता वो है, उसमें ब्रह्म का वर्णन किया गया है, राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है, ब्रह्म का, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वर्णन है उसमें ब्रह्म संहिता में। उसके बाद 5वां है गर्ग संहिता। उसके बाद चौथा है ब्रह्म संहिता, 5वां भृगु संहिता, 5वां भृगु संहिता और 6वां गर्ग संहिता। उसके बाद गीत गोविंद आता है, विनय पत्रिका, नारद भक्ति शतक। उसके बाद महाभारत की रचना हुई। महाभारत वेद व्यास ने किया और सुख सागर भी है और शिव महापुराण उसी में आता है और श्रीमद् देवी भागवत भी आता है। श्रीमद् देवी भागवत 18 पुराणों के अंतर्गत नहीं है, उसमें अलग पुराण में आता है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। उसके बाद 6वां हो गया। उसके बाद 7वां आता है रामायण। भगवान श्री रामचंद्र जी के पूरे लीला है, जितना बाल कांड से लेकर अयोध्या कांड से लेकर किष्किंधा कांड से लेकर आगे लव कुश कांड तक का पूरे 8 कांड की रचना जो कि जिसने की थी, उस रचनाकार का नाम कौन है? रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने रामायण को रचा है
रामायण को रचा है वाल्मीकि जी ने देखा है उस लीला को। उस समय वाल्मीकि जी थे जिस समय काकभुसुंडी और जिसमें लव कुश का जब कांड चल रहा था उस समय वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी वहीं थे। इसी कारण वाल्मीकि जी ने रामायण को देखा था। उनके लीला काल में जब लीला चल रहा था तब वाल्मीकि जी वहीं थे, उसने सब देखा था। इसी कारण उसने रच दिया संस्कृत में, उसको संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट किया। किसने? कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में उसे रचना किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें हिंदी में कन्वर्ट करके उसको बताया, तब आज रामायण समझ पा रहे हैं और रामायण को समझते हैं। किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। रचा कौन है? वाल्मीकि जी ने रचा है। उसके बाद रामायण के बाद क्या आता है? रामायण हुआ, ये रामायण ग्रंथ ये सबसे बड़ा ग्रंथ है दोस्तों, हमें समझना बहुत जरूरी है रामायण को। रामायण सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसके बाद आता है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन मोह में फंस गया था, अपने मोह के कारण युद्ध नहीं कर पा रहा था। भीष्म पितामह को, दुर्योधन को, भीष्म पितामह को और उसका धनुर्बाण नहीं उठ रहा था। तब उस समय मोह को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने उनको मोह को समाप्त करने के लिए एक ज्ञान दिया। उस ज्ञान का नाम है श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान। मोह को समाप्त करने का ही ज्ञान है दोस्तों ये श्रीमद् भागवत गीता। मोह को समाप्त करने का ही परम ज्ञान है। जिसका मोह समाप्त नहीं होता उसे श्रीमद् भागवत गीता हमेशा पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए, उसे हृदय में बसाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता जो नहीं पढ़ता, श्रीमद् भागवत गीता से जो विमुख रहता है, उसका मोह कभी समय समाप्त नहीं होता। वो मोह में पड़े रहते हैं। वो मोह में पड़े रहते हैं जो भागवत गीता से दूर रहता है, उसका मोह और बढ़ जाता है। उसका मोह बढ़ता रहता है जो श्रीमद् भागवत गीता से दूर रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में क्या क्या ज्ञान दिया है भगवान श्री कृष्ण ने? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ज्ञान योग ये बताया है। ज्ञान योग कब होता है? जब ज्ञान के साथ जब भक्ति मिक्स होती है तब ज्ञान योग बन जाता है। और कर्म योग जब कर्म के साथ, कर्म करते करते अगर भक्ति, जैसे कर्म करते करते भगवान का नाम लेना है और कर्म करते करते उसका स्मरण करना है, ये हुआ कर्म योग। और ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, भक्ति योग दोनों में डालना है, कर्म में डालना है और ज्ञान में डालना है, तब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये सफल होगा। 3 प्रकार के मार्ग बताया भगवान ने श्री कृष्ण को अपने प्राप्ति करने का, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। 3 योग में से अगर एक योग में हम चलेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कर्म योग यानी कर्म करते करते हम भगवान का नाम जपेंगे, नाम स्मरण करते करते हम भगवान के स्मरण करते करते हम कर्म करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म योग ये है। और भक्ति योग, हम भक्ति करके संसार में रह के, गृहस्थी में रह के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं भक्ति योग के द्वारा, भक्ति करके। उसके बाद तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान जैसे कि वेद पुराण का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान समझकर, ज्ञान को अर्जित करके और उस परमात्मा का भजन करके हम ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता दोस्तों। केवल ज्ञान के द्वारा भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। ज्ञान में भक्ति भी रहना जरूरी है। ज्ञान में भक्ति भी रहना चाहिए, तब वो परमात्मा तक पहुंच सकता है। केवल ज्ञान से भगवान नहीं मिलेगा, ज्ञान और भक्ति दोनों से भगवान मिलेगा। यह है श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान है। पूरे भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोकों में पूरे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया है ज्ञान। सबसे लास्ट अध्याय में 66वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया है कि मन मना भव मध्यत्व मध्य जी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त मत मना मत प्राण सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 66वां श्लोक 18 अध्याय का। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया है दोस्तों, सब धर्मों को, सब कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यह सबसे बेहतरीन श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता का। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है, अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रहा तो मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक मत करो, अपने आप को मुझे सरेंडर कर दो, तब मैं तुम्हारे योगक्षेम वहन करूंगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने यह ज्ञान दिया है। यह हुआ श्रीमद् भागवत गीता, यह हुए पूरे ग्रंथ दोस्तों। पूरे ग्रंथ हम समझ गए, कंप्लीट हुआ ये ग्रंथ पूरा। वेद, पुराण, शास्त्र, ब्रह्म संहिता, गर्ग संहिता, भृगु संहिता, रामायण और श्रीमद् भागवत गीता और चैतन्य चरित्रामृत भी है। छोटा छोटा ग्रंथ भी है, वो कुछ है। जितना प्रमुख ग्रंथ है वो मैंने आपको बता दिया। वेद, शास्त्र और पुराण ये प्रमुख है। वेद 4 वेद है, पुराण 18 है, शास्त्र 6 है। पुराणों को रचा है वेद व्यास जी ने, ऋग्वेद को रचा है, किसी ने नहीं रचा है। एक चीज़ और बचा है दोस्तों, उपनिषद। वेद में एक उपनिषद है, उसे समझ लेते हैं। वेद के अंदर कई सारे शाखा हैं, उपशाखा हैं। वेद के अंदर कई सारे लाखों मंत्र है वेद में, लेकिन वेद के अंदर में कई 108 उपनिषद है दोस्तों। पूरे चारों वेद में 108 उपनिषद हैं।
चारों वेद में 108 उपनिषद हैं, उसमें मात्र 10 उपनिषद ही प्रमुख हैं। उनमें 108 उपनिषद में से 10 उपनिषद को छांट कर लाया गया है, यहाँ छांट कर लाया गया है। उसी 10 उपनिषद को समझा जा सकता है, बाकी उपनिषद को नहीं समझा जा सकता। उन 10 उपनिषद को लाया कौन है अस्तित्व में? आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषद को छांट कर निकाल कर लाया है उसमें से, तब हम आज 10 उपनिषद को समझ सकते हैं। वो 10 उपनिषद कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला ईशावास्य उपनिषद, ये जगत के बारे में वर्णन किया गया है, जगत के प्रत्येक जगह में परमात्मा बसा हुआ है। और ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र बताता है ईशावास्यमिदं सर्वत्र जगत्याम जगत्येन व्यक्तेन भुंजिदामागरितः कस्य सिद्धनम। पहला मंत्र है भगवान प्रत्येक जगह विराजमान है, सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह उससे घिरा हुआ है। ये जगत भगवान के घेरे में है, कोई भी कुछ भी छुप कर कुछ भी नहीं कर सकता। ये पहला मंत्र बताया है, भगवान सब जगह विराजमान है। ईशावास्य उपनिषद बताया। केन उपनिषद क्या है दोस्तों? दूसरा उपनिषद है केन उपनिषद। केन उपनिषद कहता है आंखों में देखने की शक्ति भगवान देता है, कानों में सुनने की शक्ति भगवान देता है, रसना में स्वाद लेने की शक्ति भगवान देता है, मन में सोचने की शक्ति भगवान देता है, बुद्धि में डिसीजन लेने की शक्ति भगवान देता है। ये आंख भगवान को नहीं देख सकता, क्योंकि ये आंख भगवान की शक्ति को पाकर देख रहा है, लेकिन ये आंख उसे नहीं देख सकता जो इसको शक्ति दे रही है, अर्थात ब्रह्म। कान वही सुन सकता है, कान जिसकी शक्ति को पाकर सुन रहा है, लेकिन जो शक्ति दे रहा है कान को, जो शक्ति देने वाला है जो कान को, उसको कान नहीं सुन सकता। जिसकी शक्ति से आंख देख रहा है उसको आंख नहीं देख सकती, अर्थात ब्रह्म। ये बता रहा है कौन? ये केन उपनिषद बताता है। उसके बाद कठोपनिषद, तीसरा उपनिषद है कठोपनिषद, चौथा प्रश्नोपनिषद, पांचवा मुंडकोपनिषद है, और छठवां है मांडुकोपनिषद, और सातवां है तैत्तिरीयोपनिषद, आठवां है ऐतरेयोपनिषद, और नौवां है छांदोग्योपनिषद, और 10वां है बृहदारण्यकोपनिषद। ये वो 10 उपनिषद दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे समझना प्रत्येक जीव के लिए कंपलसरी है। जब तक इस 10 उपनिषद को नहीं समझेंगे तब तक हम ब्रह्म को नहीं जान सकते, ईश्वर परमात्मा को नहीं जान सकते, जो परमात्मा एक है। 18 पुराण कंप्लीट हुआ और ये पूरे सब भगवान का सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ दोस्तों। हरे कृष्ण राधे राधे जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।